हेलो गाइस, टेक्निकल आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफ़ी पावरफुल टूल बनाकर दिखाऊंगा और इसके मदद से आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का काम जो है कर सकते हो। कहीं पर होल करना है तो इस टूल की मदद से आसानी से कर सकते हो। इससे आप कटिंग भी कर सकते हो या फिर आप ग्राइंडिंग भी आसानी से कर सकते हो। तो ये एक पावरफुल टूल होने वाला है, इसे आप आसानी से घर पे ही बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इस टूल को बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको इस टाइप का एक प्लाईवुड का पीस कटिंग कर लेना है। इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर के करीब है। तो इस मेजरमेंट का एक पीस कटिंग कर लेना है और इसके एक साइड पर देख सकते हैं मैं घिस घिस के राउंड कर दिया हूँ। इस टाइप का सैंड पेपर से घिस लेना है तो इस टाइप का बन जाएगा। और ये मैं क्यों किया हूँ ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इस टाइप का आपको एक प्लाईवुड का पीस कटिंग कर लेना है और इसके बाद गाइस आपको एक ट्रांसफार्मर ले लेना है। ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये काफी बड़ा ट्रांसफार्मर है। आपके पास अगर छोटा ट्रांसफार्मर है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था तो इसी को यूज कर रहा हूँ। तो इस ट्रांसफार्मर को इस प्लाईवुड के ऊपर कुछ इस टाइप से एक साइड पे सेट करके आपको नट से टाइट कर देना है। इसके बाद गाइस आपको एक 775 डीसी मोटर ले लेना है। ये मोटर काफ़ी हाई स्पीड पर घूमता है 12 वोल्ट पर और इसके ऊपर लिखा भी है 775। तो इस मोटर को हमें यहाँ पर फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको मोटर माउंट ले लेना है इस टाइप का और इस मोटर माउंट को इस टाइप से मोटर के साथ फिट करके यहाँ पर हमें नट से टाइट कर देना होगा। तो सबसे पहले मोटर माउंट को यहाँ पर नट से टाइट कर देते हैं प्लाईवुड के ऊपर। अब गाइस मोटर को हमें मोटर माउंट के साथ नट से टाइट कर देना है। तो मोटर को इस टाइप से फिक्स करने के बाद दोनों नट लगाकर मोटर को बढ़िया से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मोटर और ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है इस प्लाईवुड के साथ। अब गाइस ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है और इस ट्रांसफार्मर से हमारा ये डीसी मोटर नहीं चलेगा क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट एसी आउटपुट देता है और इस मोटर को चलाने के लिए हमें इस ट्रांसफार्मर को डीसी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 1N5408 नंबर का 4 डायोड ले लेना है और एक 25 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर ले लेना है। इन सभी को आपस में जोड़कर हमें एक AC to DC कन्वर्टर बना लेना है। इसे बनाना काफी सिंपल है। साइड पे कनेक्शन डायग्राम के इमेज को देखकर आसानी से कनेक्शन करके एक AC to DC कन्वर्टर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। काफी सिंपल है, इजीली आप बना लोगे। तो चलिए फटाफट मैं बना लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर गाइस हमारा ये AC to DC कन्वर्टर बन चुका है। ये दोनों ब्लू कलर के वायर ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगा और ये रेड कलर के और ब्लैक कलर के वायर से हमारा 12 वोल्ट DC आउटपुट मिलेगा। तो चलिए अब फटाफट इसे फिट कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये फिट होगा और ये दोनों ब्लू कलर के वायर ट्रांसफार्मर में लग जाएगा और यहाँ से हमारे DC आउटपुट मिलेगा। तो चलिए कैपेसिटर को यहाँ पर चिपका देते हैं सुपर ग्लू लगाकर हल्का सा और यहाँ पर ब्लू कलर के वायर को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर में काफी सारा पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको 12 वोल्ट और एक 0 वोल्ट पर इन दोनों वायर को सोल्डिंग करना है। तो चलिए फटाफट कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस कनेक्शन हो चुका है। अब इन दोनों वायर से 12 वोल्ट DC आउटपुट मिलेगा और मोटर के साथ इन दोनों वायर को जोड़कर मोटर को काफी अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन इसके बीच में हमें एक स्पीड कंट्रोलर लगाना है ताकि मोटर का स्पीड कम ज्यादा कर सके। और इस स्पीड कंट्रोलर को फिट करने से पहले हमें इस पोटेंशियोमीटर को निकाल लेना है यहाँ से डिसोल्डिंग करके। तो चलिए इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमें पोटेंशियोमीटर को निकाल लेना है डिसोल्डिंग करके और स्पीड कंट्रोलर को हमें इस मोटर के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको 3 लकड़ी का पीस ले लेना है और इन तीनों लकड़ी के पीस को हमें एक एक करके कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो चलिए फटाफट मैं चिपका लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर तीनों लकड़ी के पीस को चिपका दिया हूँ। ये लेग टाइप का बन चुका है। अब इसके ऊपर हमें स्पीड कंट्रोलर को कुछ इस टाइप से रखकर नट से अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए इसको मैं टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर गाइस स्पीड कंट्रोलर काफ़ी बढ़िया से टाइट हो चुका है और ये मोटर और स्पीड कंट्रोलर के बीच में आपको थोड़ा सा गैप रखना है, नहीं तो टच हो जाएगा तो शॉर्ट वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए मैं वाशर डाला हूँ तीनों लेग पर, तो थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, गैप बन चुका है। तो इस तरीके से आपको देखकर फिट कर देना है। तो चलिए अब कनेक्शन पर आते हैं। ये दोनों वायर स्पीड कंट्रोलर के इनपुट पॉइंट पर लगा देना है और स्पीड कंट्रोलर के आउटपुट पॉइंट पर मोटर के दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस कनेक्शन हो चुका है। ट्रांसफार्मर का जो AC वोल्टेज है यहाँ पर DC बन के स्पीड कंट्रोलर के अंदर इनपुट हुआ है और स्पीड कंट्रोलर के आउटपुट पर मोटर का कनेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको इस टाइप का एक शाफ्ट कनेक्टर ले लेना है और इस कनेक्टर को हमें मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन इस कनेक्टर में जो होल है मोटर का शाफ्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें इस होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो ड्रिल मशीन की मदद से मैं फटाफट इस होल को बड़ा कर लेता हूँ।
मोटर के सेफ्ट के हिसाब से ये होल हो चुका है। अब इस कनेक्टर को हमें सेफ्ट के साथ कनेक्ट कर देना है और उसके बाद एलेंकी से बढ़िया से टाइट कर देना है इस कनेक्टर को। और इस कनेक्टर को आपको बैलेंस करके लगाना है ताकि घूमने पर वाइब्रेशन ना हो। इसके बाद गाइस इस पूरे सेटअप को हमें कवर करने के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है इस टाइप का, और इस पाइप का जो डायमीटर है वो है 110 mm और इसका लंबाई जो है आपको इसके हिसाब से रखना है। और गाइस इस पाइप के साइड पर मैं जाली टाइप का बना दिया हूँ ताकि एयर अच्छे से अंदर का पास हो सके। तो कुछ इस टाइप से आपको एक पाइप ले लेना है और इसके अंदर हमें इस पूरे सेटअप को इस टाइप से डाल देना है। और गाइस इस प्लाईवुड के नीचे साइड को राउंड इसलिए किया था ताकि हमारे इस पाइप के अंदर अच्छे से ये फिट हो सके। देख सकते हैं गैप वगैरह नहीं है, काफी बढ़िया से फिट हो चुका है। अब इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा, लेकिन ये पाइप जो है थोड़ा सा हिल डुल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको नीचे से लेग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पीवीसी शीट से मैं कुछ इस डिजाइन का 2 पीस कटिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं आप। अब इन दोनों पीस को हमें क्या करना है, इस पाइप के नीचे में जो है चिपका देना है बॉटम साइड पर। इसे मैं निकाल लेता हूँ। अब इन दोनों पीस को हमें कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो यहाँ पर दोनों पीस को चिपका दिया हूँ। अब इसे प्लेन सरफेस पर रखने पर देख सकते हैं काफी अच्छे से बैठ गया है। अब चलिए इस मोटर के सेटअप को फिर से हमें डाल देना है, लेकिन उससे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर के एसी इनपुट के लिए वायर सोल्डिंग करना है। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे साइज का 2 वायर ले लेना है और ट्रांसफार्मर के एसी इनपुट पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर दोनों वायर सोल्डिंग हो चुका है और उसके बाद पूरा सेटअप को फिर से हमें इस पाइप के अंदर डाल देना है। आराम से कुछ इस टाइप से डाल देना है आपको। और पीछे साइड से आपको ट्रांसफार्मर का जो वायर है उसे आपको निकाल लेना है। और पूरे सेटअप को सेंटर करने के बाद आपको नीचे साइड से स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। अंदर का जो प्लाईवुड है उसके साथ में आपको टाइट करना है स्क्रू। तो चलिए फटाफट टाइट कर लेते हैं स्क्रू से। तो यहाँ पर चारों स्क्रू लगाकर अंदर का प्लाईवुड के साथ में बढ़िया से टाइट कर दिया हूँ। मस्त यहाँ पर टाइट हो चुका है। और इसके बाद गाइस आपको एक इस टाइप का रिंग कटिंग कर लेना है पीवीसी शीट से। और इस रिंग को हमें इस पाइप के अंदर डाल देना है कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा आपको अंदर करके डाल देना है और इसके बाद चिपका देना है ग्लू लगाकर। इसके बाद गाइस और एक राउंड पीस काट लेना है इस टाइप का और इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है। लेकिन इस सेफ्ट कनेक्टर के वजह से यहाँ पर ये पीस जो है फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए इस राउंड पीस के ऊपर होल करना पड़ेगा सेफ्ट कनेक्टर के सीधा करके। तो यहाँ पर आपको जो है इस राउंड पीस को इस टाइप से सेट कर लेना है और आपको हल्का सा दबा देना है। तो ऐसा करने से अंदर का जो कनेक्टर है उसका निशान यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी के सीधा करके हमें होल करना है। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इस राउंड पीस को हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको फिटिंग कर लेना होगा बढ़िया से। और इसके बाद गाइस अंदर का जो रिंग है उसके साथ हमें इस राउंड पीस को नट से जो है टाइट कर देना है। तो चलिए फटाफट नट लगाकर टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस ये राउंड पीस काफी बढ़िया से टाइट हो चुका है। और इसके बाद गाइस आपको एक इस टाइप का फ्लेक्सिबल शाफ्ट ले लेना है। और इसके इस साइड का जो ये कनेक्टर है यहाँ पर हम काफी सारे बिट वगैरह लगा सकते हैं। और इसके अंदर में ये जो देख रहे हैं ये इसका मेन रोटर शाफ्ट है। इसी को घुमाने पर आगे वाला बिट कनेक्टर घूमता है और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इजीली आप किसी भी एंगल पे इसे मोड़ सकते हैं। इसके अंदर का जो गाइस ये जो शाफ्ट है इसे हमें इस मोटर के शाफ्ट कनेक्टर से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए इसका जो आगे वाला जो ये कवर है इसे हमें फिर से खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो ये कवर यहाँ पर खुल चुका है। अब गाइस इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट का जो ये एल्युमिनियम पाइप है इसे हमें इस कवर के साथ में फिक्स करना है। तो इसको हमें यहाँ पर फिक्स करने के लिए इस होल को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका होल का साइज बड़ा हो चुका है। अब इसे डालकर देख लेते हैं। तो काफी बढ़िया से फिट हो रहा है। तो इसे हम बाद में चिपकाएंगे। उससे पहले आपको इस पोटेंशियोमीटर को ले लेना है जो कि हम स्पीड कंट्रोलर से निकाले थे। और एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है इस टाइप का। इन दोनों को हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो उसके लिए इस पे होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं होल कर लिया हूँ। लेकिन गाइस इस कवर को लगाने पर एक प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर मैं पोटेंशियोमीटर और स्विच को लगाने के लिए जो होल किया था उसके सीधा करके अंदर का रिंग का हिस्सा आ रहा है। तो इसको भी हमें जो है राउंड करके कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से कटिंग कर लिया हूँ। इसके बाद गाइस इस पोटेंशियोमीटर को हमें फिर से लगा देना है स्पीड कंट्रोलर के जहां पर सर्किट बोर्ड में लगा हुआ था उसी जगह पर हमें सोल्डरिंग कर देना है। सेम पहले जैसा कनेक्शन था उसी के जैसा कनेक्शन कर देना है। अब गाइस इस वाले कवर को हमें यहाँ पर फिक्स करना है। उससे पहले यहाँ पर हमें इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट को कनेक्ट करना होगा। तो चलिए इस एल्युमिनियम पाइप को यहाँ पर डाल देता हूँ इस होल में। कुछ इस टाइप से आपको टाइट करके डाल देना है। इसके बाद गाइस आपको एक प्लाईवुड से इस टाइप का राउंड पीस कटिंग कर लेना है और इसे आपको अंदर साइड से टाइट करके लगा देना है। इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये फ्लेक्सिबल शाफ्ट मजबूती से यहाँ पर चिपका रहे। तो बढ़िया से कुछ इस टाइप से सेट करने के बाद आपको सुपर ग्लू डालकर मजबूती से यहाँ पर जो है चिपका देना है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल शाफ्ट काफी मजबूती से चिपक गया है। अब इसके अंदर का जो ये मेन ड्राइव शाफ्ट है इसे हमें मोटर के शाफ्ट कनेक्टर से कनेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद गाइस स्पीड कंट्रोलर का जो ये पोटेंशियोमीटर है इसे आपको इस कवर के साथ में यहाँ पर फिट कर लेना है, जहाँ पर मैं होल किया था इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। इसको आप अपने हिसाब से कहीं पर भी सेट करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है और उसके बाद बढ़िया से एक बार चेक कर लेना है शाफ्ट वगैरह को, और उसके बाद इस कवर को बढ़िया से यहाँ पर फिट करके फिर से नट से टाइट कर देना है। इसके बाद गाइस पोटेंशियोमीटर में इस नॉब को भी बढ़िया से फिट कर देना है, और इस स्विच पर मैं ये 3 वायर को सोल्डिंग कर दिया हूँ, और इन तीनों वायर को आपको इस होल के अंदर से इस तरीके से पीछे साइड से निकाल लेना है और इस स्विच को यहाँ पर बढ़िया से फिट कर देना है। तो इसके फ्रंट साइड पर सभी चीज को बढ़िया से फिट कर दिया हूँ। अब गाइस पीछे का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस ये दोनों वायर ट्रांसफार्मर का है और ये 3 वायर जो है स्विच का है। तो इसमें से आपको ट्रांसफार्मर का एक रेड कलर का वायर ले लेना है और स्विच का एक रेड कलर का वायर को एक साथ में जोड़ देना है, और इस ब्लैक कलर के वायर को स्विच के येलो कलर के वायर के साथ जोड़कर सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस ये दोनों रेड कलर के वायर को आपको हीट सिंक लगाकर कवर कर देना है। तो चलिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ अच्छे से। अब गाइस इन दोनों वायर पे हमें AC 220 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक AC सॉकेट लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट AC सॉकेट पर इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये AC सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब गाइस पीछे से हमें कवर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर PVC शीट से एक राउंड पीस में कटिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं आप। मैं ये ग्रुप भी कटिंग किया हूँ सॉकेट लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है सॉकेट लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देना है, और इसके बाद गाइस सभी वायर का कनेक्शन एक बार बढ़िया से चेक करने के बाद इस कवर को यहाँ पर अच्छे से फिक्स करके चिपका देना है। तो यहाँ पर गाइस ये कंप्लीट बन चुका है, लेकिन इसको उठाकर ले जाने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा इस टाइप का एक हैंडल लगा देता हूँ। तो अब गाइस इस हैंडल को पकड़कर हम कहीं पर भी इसे ले जाकर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका बॉडी को मैं कलर करके एकदम चमका देता हूँ। तो फाइनली गाइस कलर हो चुका है। पूरे बॉडी पर मैं सिल्वर कलर किया हूँ, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम मस्त चमक रहा है। अब चलिए इसको चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर पीछे में हमें एक AC कॉर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक AC कॉर्ड ले लिया हूँ, फटाफट कनेक्ट करते हैं और इस जैक को बोर्ड पर लगा देते हैं। अब स्विच को ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं स्विच के अंदर एक रेड LED जल चुका है, मतलब मशीन पे अभी पावर आ चुका है। अब चलिए इसका स्पीड को बढ़ाकर देखते हैं। तो देख सकते हैं घूमना स्टार्ट हो चुका है। ये जो है इसका लो स्पीड है। अब धीरे धीरे मैं इसका स्पीड को बढ़ाऊंगा। तो देख सकते हैं ये जो है स्पीड इसका फुल हो चुका है। और गाइस इसका स्पीड आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा ये एक पावरफुल रोटरी टूल बन चुका है, और इस पावरफुल मशीन से आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ प्रोजेक्ट में ड्रिल करना हो, या फिर ग्राइंडिंग करना हो, या फिर कटिंग करना हो, उन सभी चीज़ को आप इस मशीन से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा ग्राइंडिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। तो ये एक मेरे पास सैंडिंग व्हील पड़ा हुआ है, तो इसी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस कनेक्टर में, और उसके बाद आपको थोड़ा ग्राइंडिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। और गाइस इस कनेक्टर में आप काफ़ी सारे रोटरी टूल एक्सेसरीज किट को लगाकर यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस इमेज पर देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बिट्स वगैरह है, इन सभी को लगाकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना सारा एक्सेसरीज नहीं है, तो मेरे पास जितना कुछ है उसी से आपको मैं टेस्टिंग कराऊंगा। तो चलिए ग्राइंडिंग करके इस जंग लगे हुए कैंची को एकदम चमका देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कैसा जंग लगे हुए कैंची को एकदम चमका दिया है। यहाँ पर देखिए काफ़ी मस्त जो है क्लीन किया है ये। अब इस ड्रिल बिट को लगाकर आपको ड्रिल करके दिखाते हैं। गाइस बिट वगैरह लगाने के टाइम आपको फुल टाइट करना है इस कनेक्टर को प्लायर के मदद से, और किसी भी बिट को आपको सीधा करके लगाना है, नहीं तो घूमने के टाइम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और आपका जो काम है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए प्लाईवुड को होल करके देखते हैं। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं काफ़ी मस्त होल किया है प्लाईवुड के ऊपर, एकदम मक्खन के जैसा। लकड़ी पर काफ़ी अच्छे से होल कर दे रहा है ये। तो चलिए अब मैं आपको कुछ कटिंग करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये कटिंग व्हील है, देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटे छोटे साइज़ का। इन सभी को लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें से एक को मैं लगा लेता हूँ फटाफट से। और गाइस इसे लगाने के टाइम आपको फुल टाइट करना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है। ये व्हील जो है काफ़ी हाई स्पीड से घूमेगा, तो इसलिए आपको जो है फुल टाइट करना है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसका स्पीड है। अब चलिए इस PVC शीट को काट कर देखते हैं। गाइस इस पावरफुल मशीन को मैं खुद यूज़ करने के लिए बढ़िया से इसे बनाया हूँ।
क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते रहता हूँ और उसमें मैं ज़्यादातर पीवीसी सीट वगैरह का यूज़ करता हूँ, तो उसे कटिंग करने में या फिर कुछ भी डिजाइन वगैरह काटने में हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन अब मैं इस पावरफुल टूल को यूज़ करके पीवीसी सीट को काफ़ी आसानी से कटिंग कर सकता हूँ या फिर कुछ भी डिजाइन भी काट सकता हूँ। ग्रुप वगैरह काटना होगा तो इस मशीन की मदद से काफ़ी इजीली जो है मैं ग्रुप कटिंग कर सकता हूँ पीवीसी सीट के ऊपर। और देखिए गाइस कितना आसानी से पीवीसी सीट को कटिंग कर दिया है। तो गाइस ये पावरफुल टूल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।